यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी एक एक घट रहा है, लेकिन अगली बार 7 जोड़ना है। हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया, कुशल मंगल? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है आपको? क्लास में आपको क्या क्या बता दिया था भाई? कल थोड़ा ना हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले पाया मैं आपको। परसों भी आपको पता ही था, कोल्ड हो रखा था, कल थोड़ा फीवर और हो गया था, जिस वजह से कल की क्लास आपकी नहीं चल पाई थी। ठीक है, तो हमने परसों की क्लास में आपको क्या क्या बता दिया था? एक तो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू बता दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या बता दिया था आपको? मैंने भाई आपको अपोजिट्स अल्फाबेट्स याद करा दिए थे। फिर उसके बाद की जो कहानी थी वो ये थी कि अब क्वेश्चंस कराओ सर प्रैक्टिस के। तो मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया था कि अल्फाबेटिक एनालॉजी के क्वेश्चन आते कैसे हैं। चलो आज हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस की। चलिए भाई, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देकर चलूंगा जी इन क्वेश्चंस में। 30 सेकंड के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है भाई, करिए जल्दी से, स्पीड से जरा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई सभी को। ओके मेरे भाई राजीव, आपका स्वागत है। चलिए बताइए बताइए बताइए, स्पीड से। 30 सेकंड होने जा रहे हैं और आपका टाइम अप। बस जी, समय समाप्ति की घोषणा। अब आप बोलेंगे सर 30 सेकंड में हमारी तो नंबरिंग ही नहीं हो पाई। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? जब भी अल्फाबेटिक एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख लें, फिर उसके बाद में लॉजिक लगाने की कोशिश करें। तो भाई अब आप बोल रहे हैं सर आपने 30 सेकंड ही दिए, और 30 सेकंड में तो भैया हम नंबरिंग भी नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी अल्फाबेट्स की नंबरिंग अच्छे से याद ही नहीं है। आप पेन और कॉपी निकाल लें स्पीड से, जैसे ही यहां पर दिखाई दे शब्द आप तुरंत उसकी नंबरिंग करने लग जाया करो। हाँ जी सर, तो सबसे पहले आपको करनी थी नंबरिंग। 13, 15, 1, 20, 17, 3, 12, 15। अब जब नंबरिंग हो जाए तो सर उसके बाद में क्या लॉजिक ढूंढे? तो भाई उसके बाद में आपको लॉजिक लगाना है फर्स्ट से, या तो फर्स्ट बनेगा या फिर फर्स्ट से लास्ट बनेगा। तो जहां लॉजिक आपको ढंग से लगता हुआ दिख रहा हो वहां देखो। तो मुझे ये 13 से 15 होता हुआ थोड़ा ज्यादा आसान दिख रहा है। क्या कि 13 से 15 होना मतलब सिर्फ 2 जोड़ने से काम चल जाएगा। अच्छा सर, ये 15 से 12 मतलब 3 घटाने पर काम चलेगा। हाँ जी भाई, बिल्कुल सर। अच्छा, यहां 1 से 3 तो सर 2 जोड़ने पर काम चलेगा, और यहां 20 से 17 3 घटाने पर काम चलेगा। क्या लॉजिक लगा, समझ में आया? लॉजिक ये है कि पहले तो फर्स्ट से लास्ट बनाया गया है, और वो भी यहां 2 जोड़कर। पहले में 2 जोड़ा, फिर 3 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 घटाया। अच्छा यहां अप्लाई करके देखना भाई, ये आर आर मीन्स 18, 18 में 2 जोड़कर पीछे अरेंज कर दिया, 20 हो गया। बिल्कुल सर। अच्छा यू मीन्स 21, इसमें से 3 घटाया तो 18 मीन्स आर। ठीक है सर, लॉजिक वही है। क्या लॉजिक है? पहले 2 जोड़ो, फिर 3 घटाओ, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 घटाओ। ठीक है भाई, तो हमने पहले यहां 2 जोड़ा, फिर 3 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 घटाना है। तो 2 जोड़ेंगे डी में तो भाई कहां पहुंच जाएंगे? एफ पर। तो एफ को सबसे पीछे अरेंज करना है। अच्छा, फिर ई में से 3 घटाओगे तो बी पर पहुंचोगे, तो दूसरे नंबर पे पीछे से बी को अरेंज करना है। ठीक है भाई, हाँ जी सर। अच्छा, फिर 2 जोड़ोगे एस में तो यू पर पहुंच जाओगे, फिर यू को, और फिर के में से 3 घटाओगे तो एच पर। तो एच यू बी एफ, एच यू बी एफ, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन, वेरी गुड भाई, जिन्होंने सी बताया एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जरा इसको देखिए और बताइए।
चलिए भाई जरा देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे भाई, मेरे दोस्त, सखा, बंधु, मित्र, आप लोगों को सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेनी है। तो 2 7 12 और ये 8 14 20। अब सर क्या लॉजिक लगाएं? अच्छा देखो, अगर बात जोड़ने या घटाने वाली होगी ना तो एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, ट्रिक देखो, पहचाने कैसे सर क्या लगा है यहां पर कैसे। तो अगर जोड़ने वाली बात अगर लॉजिक लग रहा होगा तो जोड़ने वाला लॉजिक ये होगा कि कोई भी सबसे छोटी संख्या है उससे जोड़ने पर छोटी ही संख्या बन रही होगी। तो यहाँ 2 और यहाँ 8 क्या जोड़ने पर बना है सर 6। अच्छा 7 से अगर मैं 14 को जो देखूं तो मेरे भाई ये 7 जोड़ने पर बना है, और 12 से 20 देखूं तो ये 8 जोड़ने पर बना है। ठीक है, सर क्लास 5 पे स्टार्ट किया करें, इंग्लिश की भी क्लास होती है। ओ मेरे भाई, चलिए जी, लगभग हमारी तो यार 5 पे ही स्टार्ट हो पाती है क्लास। इधर देखिए, तो लॉजिक ये लगा, पहली संख्या में आपने 6 जोड़ा, फिर दूसरे में 7 जोड़ा और फिर 8 जोड़ा और उसी क्रम में अरेंज कर दिया। तो यहां भी क्या करना है आपको, 6 जोड़ना है, 7 जोड़ना है और 8 जोड़ना है। अच्छा ई मतलब 5 में 6 जोड़ोगे तो 11, 11 का मतलब है के पर पहुंच जाओगे, तो ये आपका आंसर है, के वाला। ठीक, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना भाई। क्या आपको 30 सेकंड चाहिए? तो लीजिए भाई, 30 सेकंड भी आपके सामने है, टूट पड़ो। नेक्स्ट टॉपिक कब से स्टार्ट होगा भाई? ये नेक्स्ट ही टॉपिक है, नया ही टॉपिक है। बस इसकी एक क्लास कवर कर लो, पिछली वाली, और फिर इस क्लास से स्टार्ट कर दो। वेरी गुड नेहा, बहुत बढ़िया, आराम से हो जाएगा जी। चलिए, आंसर आने भी लग गए। 51 सेकंड दे दिए, इतना सरल सा क्वेश्चन। सर आप मेरा आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या है मेरे भाई? दीपू देख रहे हैं, देखते हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, सबके आंसर देख रहे हैं मेरे भाई। चलिए इधर ध्यान दीजिए जी, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। देखो भाई, ये तो सीधे सीधे अपोजिट थे। देखो, डी के अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाला ना। फुकरे मूवी से एफ के अपोजिट यू, आई के अपोजिट इंडियन रेलवे से आई आर, एम एन, ये हो गया जी। तो ये सबके अपोजिट हैं, यहां तो बस अपोजिट हैं। तो जी का अपोजिट क्या आ जाएगा? टी, के का अपोजिट पी, एन का अपोजिट एम, पी का अपोजिट के, टी पी एम के आना चाहिए, टी पी एम के, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए स्पीड से। और ये आपका टाइमर, हमने टाइमर लगा दिया जी, आपका ये रहा। चलिए भाई करिए इस क्वेश्चन को। सर नाम लिया करो जिससे हमें क्वेश्चन करने का मोटिवेशन मिले। भाई तुम्हारा नाम ही अजीब सा है, पैलास। पैलास किसका नाम होता है यार? कैलाश होगा ना, के करो पी की जगह, पैलास। पैलास कैसा नाम है भाई? चलिए, टाइम अप। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आए और आप अगर 30 से 35 सेकंड में लॉजिक नहीं समझ पाए तो भाई उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एकदम फालतू का वाहियात सा लॉजिक लग जाता है किसी किसी क्वेश्चन में और हम क्रैक नहीं कर पाते, उसके चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये चैप्टर हुआ, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हुआ, ऐसे हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, पूरे पैटर्न दिखा दूंगा, सब कुछ, सारी हिंट भी बताऊंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर 30 से 35 सेकंड में आपका लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा आपसे, तो क्वेश्चन के पीछे पड़े ना रहें कि सर 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, करके ही जाऊंगा अब तो इसको, ऐसा ना करें। अच्छा सबसे पहले नंबरिंग कर लो आप, ये 21, ये 22, ये 23 और ये 24। अच्छा यहां सर सब वाई 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 मतलब सब में 25 25 25 25 है। तो सर ये कैसे हुआ होगा 25?
24 से 1 बढ़ा दो, 23 से 2 बढ़ा दो, 22 से 3 बढ़ा दो, फिर 4 बढ़ा दो। कहने का मतलब है पहले 1 बढ़ाओ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बढ़ाते चले जाओ इसी क्रम में। तो डी से 1 बढ़ाओगे ई, सी से 2 बढ़ाओगे तो भी ई, इसका मतलब है ई ई ई आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। ई ई ई ई ई, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इसको करने की कोशिश करिए भाई। और ये रहा आपका टाइमर, लीजिए। करिए जल्दी से करिए इसको, करिए 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 करिए। समय समाप्ति की घोषणा, खत्म, बाय बाय टाटा। चलिए भाई अब आइए जरा क्वेश्चन पर। अच्छा जरा देखना, यहां से मेरी नजर पड़ी डी और डब्ल्यू, तो ये डी के अपोजिट है डब्ल्यू। अच्छा फिर मेरी एच और एस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 2 बढ़ाया गया है सर। हाँ जी सर, और यहाँ 2 घटाया गया है। लॉजिक क्या लगा, पहले 2 बढ़ाओ फिर अपोजिट करो अगले अल्फाबेट का, फिर 2 घटाओ फिर अपोजिट करो अगले अल्फाबेट का। यही तो लॉजिक है भाई। हाँ जी सर यही लॉजिक है। तो बस सेम यहाँ अप्लाई कर दो, पहले 2 बढ़ाओ फिर अपोजिट करो, फिर 2 घटाओ फिर अपोजिट करो। ठीक है जी, बिल्कुल सर। तो पहले टी से 2 बढ़ाओगे तो कहां पहुंचोगे, वी पर। ठीक है सर, फिर v का अपोजिट करोगे कहां पहुंचोगे, e पर, तो वी ई। अच्छा फिर y से 2 बढ़ाओगे तो कहां पहुंचोगे भाई, 2 घटाना है। अच्छा 2 घटाओगे y से तो कहां पहुंचोगे, w पर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, VEWA। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ो तो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है, ये रहा, देखिए और टूट पड़िए जल्दी से भाई। ये रहा आपका टाइमर। सर लॉजिक समझ नहीं आ रहा सर, आज समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। समझ इसलिए नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना तुमको, ये चैप्टर ही कुछ ऐसे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जो मैंने प्रोसेस बताया उसको करो, पेन लो कॉपी लो और मेरे साथ साथ करने की कोशिश किया करो। अच्छा सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आए तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो। क्या कर लो, नंबरिंग। ये हो गया जी 13, ये हो गया 1, ये हो गया 18, ये आ गया 11, ये हो गया जी 5 और ये हो गया 20। नंबरिंग कर ली, ऐसे ही इधर कर दो नंबरिंग, 9, 5 और ये आपके पास में कितना आ गया जी 15, ये 14, ये 3 और ये आपका 22। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि फर्स्ट से फर्स्ट देखो या फर्स्ट से लास्ट देखो। ऐसे ही या तो लास्ट से पहला वाला बनेगा या लास्ट से लास्ट वाला बनेगा। पहले ये 2 चीजें देखा करो। तो जरा देखना 20 से 9 बनना ज्यादा आसान है या 20 से 22 बनाना ज्यादा आसान है, तो 20 से 22 बनाना ज्यादा आसान है। सर 20 से 22 कैसे बना होगा, सर 2 जोड़ने पर काम चल जाएगा। अच्छा फिर 5 से 3 कैसे बना होगा, अगर सर मैं लास्ट से लास्ट देख रहा हूं तो सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट देखना होगा। हाँ जी सर, तो ये काम चलेगा जी आपका किससे, तो आप बोलेंगे सर ये 2 घटाने से काम चला। अच्छा अगली बार 11 से 14 बनाने के लिए 3 जोड़ा गया और फिर 18 से 15 पर आने के लिए 3 घटाया गया। अच्छा फिर 1 से 5 पर जाने के लिए 4 जोड़ा गया, फिर 13 से 9 पर आने के लिए 4 घटाया गया। लॉजिक समझ में आया क्या, कि सर अगर मैं देखूं तो ये हुआ है कि पहले 2 जोड़ा फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा फिर 3 घटाया, फिर 4 जोड़ा और फिर 4 घटा दिया, और ये पीछे से आगे की ओर हो रहा है। तो सेम यहां अप्लाई करो, पहले 2 जोड़ो फिर 2 घटाओ, फिर 3 जोड़ो फिर 3 घटाओ, फिर 4 जोड़ेंगे फिर 4 घटाएंगे। ठीक है भाई,
चलिए जी, तो पहले दो जोड़ो, तो ओ में दो जोड़ोगे ना तो ये, अच्छा एक ऑप्शन में ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका आंसर जो है ना वो भाई होगा तो ए, लेकिन यहाँ ए के पीछे ओ नहीं होगा, इसको हटा दो, ऑप्शन में मिसप्रिंट है। चलो ये भी सही है। चलो जी, तो यहां दो जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, तो क्यू इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है सबसे आखिरी में। अच्छा एम में से दो घटाओगे तो भाई कहां पहुंच जाओगे आप, के पर, तो के आना चाहिए फिर, तो के तो सर यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अच्छा इसके बाद में आर में तीन जोड़ोगे तो भाई यू पर पहुंचोगे ना, तो फिर यू तो सर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बस ये दो गलत हुए अभी तक। अच्छा उसके बाद में ई में से आप तीन घटाओगे तो कहां पहुंचोगे, बी पर ना, ये जेड पर पहुंचा रहा है, ये बी पर, तो ऑप्शन ए सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। सर पेपर में कितना टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, भाई क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा मैटर नहीं करता, वहां पूरा टाइम प्रॉपर एक ही होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम है, लेकिन आपको कितना टाइम लेना है एक क्वेश्चन के लिए वो अगर मैं बताऊं तो आपको रीजनिंग के हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने की कोशिश करनी है। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो वहां 1 मिनट लगा दो, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो 10 सेकंड में हो जाएंगे, जैसे इनइक्वालिटी वगैरह चैप्टर के। तो एवरेज आप ऐसा रखेंगे कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका आधा टाइम हमें लगना चाहिए। ठीक है भाई, आइए जी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत टफ है, ये तो बहुत कठिन है। भाई कठिन वठिन नहीं है बिल्कुल भी, जो मैंने कहा है वो करना तो सीखो, आप नंबरिंग ही नहीं करते। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, आप नंबरिंग करो, लॉजिक आपके सामने अपने आप आ जाएगा। हुआ भाई, टाइम अप, समय समाप्त। चलिए जी देखते हैं भाई। देखो ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, आपका एक ही काम होना चाहिए, सबसे पहले सर नंबरिंग कर देंगे, सबसे पहले क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। तो ये 12, ये 5, ये 14, ये 15, ये 22, ये 15, इधर भी कर दो 5, 11, 9, 19, 19, 17। अब कहानी ये है कि फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट देखो, या फिर लास्ट से लास्ट या लास्ट से पहला वाला देख लो भाई। अगर मैं इस लास्ट से या तो पहला बन रहा होगा या लास्ट वाला बन रहा होगा, तो जरा देखना इस लास्ट वाले से कौन सा बनाना ज्यादा आसान है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 15 से 17 बनाना ज्यादा आसान है, कैसे सर, सिर्फ दो जोड़ दो। अच्छा फिर सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट बनाना हो तो सर यहाँ 20 से मतलब 22 से 19 पर आने के लिए इस बार 3 घटा दो। अच्छा सर 15 से 19 पर जाना है, इस बार 4 जोड़ दो। भाई लॉजिक मिल गया मुझे, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 घटाया, फिर 4 जोड़ा, अगली बार देखना 5 घटाया जा रहा है। हाँ जी सर, 14 से 9 पर जाने के लिए 5 घटा दो, फिर 5 से 11 पर जाने के लिए 6 जोड़ दो, और फिर 12 से 5 पर आने के लिए 7 घटा दो। तो लॉजिक मेरी समझ में आ गया कैसे किया गया है, कि सबसे पीछे वाले में आपने क्या किया है कि भैया 2 जोड़ा है और सबसे पीछे ही अरेंज कर दिया, फिर 3 घटाया, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 घटाया, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 घटाया। चलिए जी, अब जरा यहां देखिए, सेम इसमें करना है, यहां 2 जोड़ने हैं, यहां 3 घटाने हैं, यहां 4 जोड़ने हैं, यहां 5 घटाने हैं, 6 जोड़ने हैं, 7 घटाने हैं। तो जरा देखना भैया, आर में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो आर में 2 जोड़ने पर आप कहां पहुंच जाएंगे भैया, टी पर। अच्छा अगर आप ई में से 3 घटाते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे, बी पर। अच्छा आप जी में अगर 4 जोड़ते हैं तो भाई कहां पहुंच जाएंगे, के पर। अच्छा फिर एन में से अगर आप 5 घटा देंगे तो एन में से 5 घटा देंगे तो आई पर। तो क्या इतने से हो पा रहा है, आई के बी टी।
आई के बीटी तो सर यहां भी है। अच्छा आई में अगर 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 का मतलब ओ, और इधर 7 घटाएंगे भाई तो वाई पर। ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम राइट आंसर है। ज्यादा टाइम लगेगा सर, इसको बाद में पढ़ेंगे। बेटा बाद में क्यों पढ़ना है भाई, कुछ क्वेश्चन तो इतने सरल आते हैं, ये मैं ठीक ठाक से लॉजिक ढूंढ के लाया हूं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं सब में दो 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 जुड़ रहा है, सब में तीन 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 जुड़ रहा है, सब में से एक 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 घट रहा है। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं बड़े सरल से, ठीक है। आप 30 सेकंड दो, अगर आप 30 सेकंड में लॉजिक पकड़ पा रहे हो तो क्वेश्चन को करो, और अगर 30 सेकंड में आप लॉजिक नहीं पहचान पा रहे कि इसमें लॉजिक क्या है तो क्वेश्चन पर मार्क लगाओ और आगे बढ़ जाओ। फिर एग्जाम के बाद में अगर टाइम बचे तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं इनको रीजनिंग बॉम्ब कहता हूं भाई, रीजनिंग बॉम्ब, समझ रहे हो ना। ये वो बॉम्ब नहीं है जो रील्स में आपने सुना होगा, बॉम्ब हमारे पास आई, हमसे पूछा मैं फट जाऊं, हमने बोला फट जाओ। तो ये वो वाला बॉम्ब नहीं है, ये रीजनिंग बॉम्ब है। ये बिना पूछे ही फट जाता है भाई साहब, आपसे पूछेगा नहीं कि मैं फट जाऊं। तो मैं इनको बोलता हूं रीजनिंग बॉम्ब, कि कब आपकी हंसती खेलती दुनिया को एक क्वेश्चन तबाह कर देगा पता नहीं चलता। तो इसलिए आप सिर्फ इन क्वेश्चनों को 30 सेकंड का टाइम दें एग्जाम में, और अगर 30 सेकंड में आपने इसको डिकोड कर लिया, मतलब इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर लिया तो वारे नहीं आ रहे। और अगर डिफ्यूज नहीं कर पाए ना भाई तो 30 सेकंड से ज्यादा इसके पास रुकना मत, ये फट जाएगा। और जब ये फटा ना तो बस तबाही है, पूरा पेपर नष्ट। क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 मिनट निकाल दिए और वो क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा आप पर कि आगे आने वाला पूरे क्वेश्चंस आपको फिर एकदम टफ नजर आएंगे और आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि 30 सेकंड का टाइम देंगे, अगर डिकोड होता है, अगर सॉल्व होता है तो अच्छा है, सॉल्व नहीं होता है तो आप मार्क करके आगे बढ़ जाओ। अगर टाइम बचा पेपर में तो फिर एंड में सॉल्व करेंगे। आइए जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करिए। वैसे इतना टफ नहीं होता करना, मैंने आपको क्या बताया, जब भी क्वेश्चन दिखे नंबरिंग करो, फिर नंबरिंग करने के बाद में पहले वाले लेटर से पहले वाले लेटर पे लॉजिक लगा के देखो, या फिर पहले वाले से आखिरी वाले पर लॉजिक लगा के देखो। चलिए साहब, मुझे उम्मीद है आप करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। टूट पड़ो, आक्रमण, नस्ते नाबूद कर दो क्वेश्चन को जल्दी से। आइए जी, देखो भैया, सबसे पहले आप कर डालो इनकी नंबरिंग। 2, 1, 14, 11, और ये आ गया 23, 24, 12, 10। अब जरा देखना, फर्स्ट से फर्स्ट या फर्स्ट से लास्ट, क्या लॉजिक लगाना पसंद करेंगे आप भाई। तो देखो जरा, ये 11 से 10 सर, ये लास्ट से लास्ट वाला लॉजिक लगा के देखेंगे, ज्यादा सुंदर लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बढ़ाकर ही काम चल जाएगा, एक घटाकर, बढ़ाकर नहीं, एक घटाकर ही काम चल जाएगा। अच्छा, यहां 14 से 12 सर 2 घटाकर काम चला, तो अगली बार में सर 3 घटने चाहिए। तो जरा देखना, अगर मैं ए में से 3 कम कर दूं तो एक कम करने पर जेड, भाई ए से पीछे क्या आता है, अगर ए से पीछे देखोगे तो जेड है, फिर वाई है, फिर एक्स है। तो ए से 3 पीछे जाओगे, 1, 2, 3, तो एक्स पर ही तो आओगे, तो यहां भी तो एक्स ही है। वेरी गुड। तो ये भाई साहब आपका कितना, 3 पीछे जाने पर मिल गया, तो ये 4 पीछे जाने पर मिलना चाहिए। अच्छा सर, ऐसे ही थोड़ा गिनेंगे, तो इसके लिए लॉजिक समझो कि मैं इस ए में से, मतलब 1 में से 3 घटाने की कोशिश करता हूं,
तो एक छोटा है, 3 बड़ा है। तो अगर आपको छोटी वैल्यू में से बड़ी घटानी पड़े ना, तो इसको एक मत पढ़ो, इसमें 26 नंबर की पूरी एक सीरीज और जोड़ दो, 26 और 1, इसको 27 पढ़ो। अब अगर 27 में से 3 घटा दोगे तो 24 ही तो बचेगा। ऐसे ही इसको 2 मत पढ़ो, इसमें 26 मिलाकर इसको 28 पढ़ो, और 28 में से इस बार 4 घटाने की बारी है। कितने घट रहे हैं? 5 घटाए जा रहे हैं सर। तो यहां 5 घटा दो तो 23 पर पहुंच जाओगे। भाई लॉजिक क्या लगा, आप समझ गए होंगे। पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए, और फिर सीधे 5 घटा दिए, 4 नहीं घटाए। सर ऐसा क्यों कर रहा है? 4 घटाना चाहिए ना। भाई उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, वो क्या करे। सेम जो उसने किया वही यहां कर दो, यही तो है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है सादृश्यता, समान दिखना चाहिए। जो लॉजिक यहां नजर आ रहा है वही लॉजिक यहां लगा दो आप। क्या कि इसमें से 1 घटाओ, इसमें से 2 घटाओ, इसमें से 3 घटाओ, और फिर यहां 5 घटा दो। अच्छा, इसमें से 1 घटाओगे एल में से तो के पर, यस सर। ओ में से 2 घटाओगे तो एम पर, और डी में से 3 घटाओगे तो ए पर, और आई में से 5 घटाओगे तो डी पर। डी ए एम के आना चाहिए, डी ए एम के, ऑप्शन नंबर डी। समझ नहीं आया बेटा? कैसे समझाएं तुमको ये बताओ। इसमें कोई तूफानी बात है जो समझ नहीं आया आपके? यार कितने अज्ञानी बच्चे हैं आप। क्या आप ये नहीं पहचान रहे ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 14 नंबर का है, और ये भाई 11 नंबर का अल्फाबेट है। इधर देखेंगे तो ये सर 23 नंबर का है, ये 24 नंबर का है, ये 12 नंबर का है, और ये 10 नंबर का है। अब इस वर्ड से ये वर्ड बनाया गया है किसी कोड के द्वारा, किसी कोडेड लैंग्वेज में। तो इस वर्ड से इस वर्ड में चेंज करने में क्या क्या चेंज हो सकता है वो आपको देखना है। एक पैटर्न से चेंज होते हैं, ठीक है भाई। तो जरा देखना, मैंने आपको देखा वो पैटर्न पहचानने का तरीका ये है कि या तो पहले वाले लेटर से पहला वाला लेटर अरेंज किया गया होता है, या पहले वाले से लास्ट वाला। सर कोई जरूरी है हमेशा ऐसा ही हो? हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में। और जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा वो मैं समझाऊंगा आगे जाकर। लेकिन सबसे पहले आप यही देखोगे कि पहले वाले लेटर से या तो पहला या आखिरी अरेंज किया गया होगा। अच्छा, दिमाग अगर पहले पर नहीं चल रहा है तो इसी बात को वैसे समझ सकते हो कि लास्ट वाले लेटर से या तो पहला या लास्ट वाले से लास्ट वाला बनाया गया होगा। हाँ जी सर। तो यहां देखना, लास्ट वाले में 11 है और यहां लास्ट वाले में 10 रह गया। तो 10, 11 से 10 बनाने का मतलब है 1 घटा दिया जाए। हाँ जी सर, 1 घटाकर अरेंज किया गया हो। अच्छा, इधर 14 से 12 रह गया तो इसका मतलब है 2 घटा के अरेंज कर दिया गया हो। अच्छा, यहां 1 से 24 हो गया, 1 मतलब है ए, तो यहां 1 घटाया, यहां 2 घटाया, यहां 3 घटाया जा सकता था। भाई 1 को अब 1 मत पढ़ो आप, इसको पढ़ो। इससे पहले एक 26 लेटर की पूरी सीरीज इसमें मिला दो, तो 26 लेटर की एक सीरीज, फिर ये ए, तो एक और, तो ये 27 आ गया। इसको मैं 27 भी बोल सकता हूं, एक को इसमें पूरी एक सीरीज अपनी तरफ से जोड़ दी 26 लेटर की, और एक ये था तो ये 27 कहलाया। 27 कहा मैंने एक को, और इसमें से 3 घटाओगे तो 24 पे ही तो आओगे, 27 में से 3 घटाकर। अच्छा, 2 को मैं क्या पढ़ सकता हूं? 28, 26 और 2 28। अब इसमें से क्या घटाऊं कि 23 पर आ जाऊं? तो 5 घटाना पड़ा। क्या तूफानी बात थी इसमें? समझ गया सर? सर नहीं हो रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं है, नहीं हो रहे हैं, दिक्कत नहीं लेनी है। इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार दोबारा करना, फिर तिबारा करना, फिर एक और बार करना, फिर और करना, फिर करते रहना। प्रैक्टिस करने से होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और हमको पढ़ने पड़ेंगे, भाग नहीं सकते हम इन क्वेश्चनों से। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में एनालॉजी से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 2-3 चैप्टर आपने मजेदार पढ़ लिए, अब 1-2 चैप्टर थोड़ा सा ऐसा पढ़ लो जिसमें दिमाग लगाना पड़े। मैं सॉल्व कर लेती हूँ सर, लेकिन जल्दी नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं है, अभी सॉल्व करो, फिर टाइमिंग भी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल घटा दो। फोर्थ। देखो भाई क्या लॉजिक लगा होगा, यहां पर नंबरिंग कर लो सबसे पहले।
तो ये नंबरिंग आपने की भाई, ये कितना आ गया जी 7, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया 5। अच्छा यहाँ कितना है 8 है, 24 है, 25 है, फिर 24 है। सर क्या लॉजिक लगाएं, लास्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट? तो अगर मैं 5 से 8 पर लॉजिक लगा के देखूं तो ये पास में है, 3 जोड़ने पर काम बन जाएगा। आखिरी वाले लेटर में 3 जोड़ दूं और यहां पहले नंबर पे अरेंज कर दूं, ऐसा हो सकता है सर? बिल्कुल। अच्छा इसमें 4 जोड़ दो और यहां अरेंज कर दो, ठीक है सर, ये भी हो सकता है भाई। लेकिन इसमें से तो घटाने पड़ेंगे ना, और इसमें से सर कोई लॉजिक नहीं लग रहा, ये कोई लॉजिक नहीं लगा। तो फिर ऐसा करो आप, फिर आप फर्स्ट टू फर्स्ट देखो। 7 से 8 एक जोड़ने पर बनाया जा सकता है, पहले लेटर में एक जोड़ा और पहले नंबर पे अरेंज कर दिया। सर फिर ए से 24, 1 से 24 सर जोड़कर तो नहीं 24, फिर कुछ घटाकर देखते हैं। क्या घटाते हैं सर? अभी तो देखा था, इस एक को फिर 27 पढ़ो और 27 में से 3 घटा दोगे तो 24 पे आ जाओगे। तो यहाँ 3 घटा सकते हैं भाई। जब गैप ना अचानक से बहुत बढ़ जाए तो जोड़ने की जगह घटाने का लॉजिक भी लगा सकते हैं कि भाई 1 से 24 पे पहुंचना है तो इतना बढ़ाने की जगह 23 बढ़ाने से अच्छा है कि 3 घटा दूं पीछे से। हाँ जी सर। अच्छा 20 से 25 पे जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, और सर ये ई से 24 पर आने के लिए भाई 5 से 24 पर आने के लिए, अब इसको 5 मत पढ़ो, बात घटाने की है तो इसको क्या पढ़ो, 26 और 5 31 पढ़ो इसको। अब 31 में से क्या घटा दूं भाई जो 24 पर आ जाऊं, तो 7 घटा दूं। तो लॉजिक लगा ये भाई कि ऑड नंबर हैं, एक बार जोड़े जा रहे हैं और एक बार घटाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक जोड़ा, फिर 3 घटाया, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 घटाया। सेम आप कर दो, पहले एक जोड़ो, फिर 3 घटाओ, फिर 5 जोड़ो, फिर 7 घटाओ। तो भैया अगर इसमें एक जोड़ोगे एस में तो कहां पहुंचोगे, टी पर। अच्छा आई में से अगर 3 घटाओगे, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और 9 में से आप 3 घटाओगे तो 6 पर आओगे, और 6 पर वैल्यू होती है एफ। तो टी एफ यही आंसर है आपका, टी एफ वाला। क्या बात समझ में आई है भाई? इतना भी टफ नहीं है यार, आप लोग फालतू में टफ बना रहे हो चीजों को अपने दिमाग में। सर आपको 26 ही क्यों पढ़ते हैं? सर सबको 26 ही क्यों पढ़ते हैं, मतलब मैं समझा नहीं, दीक्षा क्या कहना चाह रही है? सबको 26 ही क्यों पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं सबको 26? भाई मैंने 26 इसलिए जोड़ा क्योंकि हमारे पास अल्फाबेटिक सीरीज में टोटल 26 होते हैं। तो मैंने एक, अगर मुझे एक में से घटाना हो, ए में से मुझे घटाना हो मतलब पीछे जाना हो 2 लेटर, तो वो दूसरी ही सीरीज में तो पहुंच जाऊंगा, इससे पीछे जेड और फिर वाई। तो इसका मतलब है इससे पहले पूरी एक सीरीज ही जोड़ लो पीछे वाली 26 लेटर की, और उसमें एक ये जोड़ दो, तो इसको 27 बोलो। अब सर अभी समझ आ रहा है। सर प्रॉब्लम ये है कि अल्फाबेट का रिवीजन करना नहीं आ रहा। वेरी गुड, ये राहुल ने कही भाई सब कायदे की बात। राहुल ने पूरी क्लास की प्रॉब्लम बता दी कि सर असली दिक्कत ये है कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू नहीं याद हमको, हम उनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिख पा रहे। क्योंकि अगर प्लेस वैल्यू लिख देंगे, नंबर कर देंगे, तो फिर कितना ही देखने में दिक्कत आ रही है। जरा देखना, एक जोड़कर, यहां 3 घटाकर, यहां 5 जोड़कर, यहां 7 घटाकर। भाई अगर नंबरिंग कर दोगे तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो आसानी से दिख जाता है लॉजिक। असली दिक्कत आ रही है वहां कि आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं हुई, जबकि आपको कल का एक दिन का छुट्टी भी मिल गई, ऑफ भी मिल गया, परसों मैंने पढ़ाया था और आपको अभी तक प्लेस वैल्यू याद नहीं हुई। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेरे पास कोई ऐसी जादुई बूटी नहीं है या मंत्र नहीं है ऐसे क्लीम क्लीम करके मैं यहां से छू कर दूं और उधर आपको सब चीजें रट जाएं। भाई टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सीरियस होके। काश मेरे पर कोई काला जादू आता, मैं यहां से हीम क्लीम क्लीम करके तुम पर जादू मारता कुछ और तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाती, लेकिन मेरे पे ऐसी कोई सिद्धि नहीं है भाई। तो फिर आपके टीचर पर अगर कोई सिद्धि नहीं है तो फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा टीचर के साथ। नहीं तो कोई ऐसा टीचर देखो जो अंतर मंत्र करना जानता हो। करिए जल्दी से इसको।
हे मतलबी प्राणी। जीतेश बोल रहा है सर मैंने कल से क्वेश्चन बोला है, भेजा है, आपने सीन भी नहीं किया। तूने ये तो नहीं पूछा सर आपकी तबीयत कैसी है कल से, हैं? हे मतलबी प्राणी, हे प्रभु, हे हरिराम जगन्नाथ, कैसे बच्चे पैदा हो गए जिनको ये नहीं पता कल टीचर कैसी स्थिति में पढ़ा रहा पूरे दिन। इनको ये लग रहा है कि कल मैंने क्वेश्चन भेजा उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आया। 101 102 फीवर रहा कल पूरे दिन भाई। आज देख लेंगे तेरा क्वेश्चन, दोबारा रीसेंड कर देना। आइए इधर देखो भैया ध्यान से, मैंने क्या बताया यार आपको, मैंने बताया प्लेस वैल्यू लिख डालो ना, प्लेस वैल्यू लिख डालो। देखो भैया 14 18 7 12 5 और ये हो गया जी 4 और ये हो गया जी 7 12 12 17, इधर भी लिख दो 13 15 20 9 और 22 1 20 9 15 14। तो ध्यान से देखो ना, यहां से एन है एम है। सर ये दो लॉजिक हो सकते हैं यहाँ पर, एक तो अपोजिट भी हो सकता है और एक घटाया भी जा सकता है। एन और एम अपोजिट भी तो होते हैं। हाँ जी सर। अच्छा आर और ओ यहां तो सर अपोजिट नहीं है। अच्छा जी और टी सर ये तो अपोजिट है। भाई जरा देखना, ये अपोजिट है इसका, फिर एक छोड़कर ये अपोजिट है इसका, फिर एक छोड़कर ई अपोजिट है वी का, फिर डी को छोड़ दो जी का अपोजिट है टी। भाई लॉजिक मिल गया, लॉजिक कहानी खत्म, लॉजिक मिल गया साहब हमको। तो क्या एक को किया गया है अपोजिट। अच्छा इसकी जगह 18 से लाया है 15, तो इसमें से 3 घटाया है। अच्छा फिर अपोजिट किया है और फिर 12 की जगह आया है 9, तो फिर से 3 घटाया है, फिर अपोजिट, फिर -3, देखो 4 की जगह 1 आ गया, फिर अपोजिट, फिर -3, फिर अपोजिट, फिर -3। ये लॉजिक है भाई। एक बार अपोजिट किया गया, ठीक है, फिर 3 घटा दिया, फिर अपोजिट किया गया, फिर 3 घटा दिया, फिर अपोजिट किया गया, फिर 3। तो आप भी यही करो ना, अपोजिट -3 अपोजिट -3 अपोजिट -3 अपोजिट -3 अपोजिट -3। तो डी का अपोजिट क्या होगा सर, डब्ल्यू। ठीक है भाई, फिर इसमें से -3 करोगे तो बी। ओ हो ना 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 भाई, हमें यहां वाला पूछा है, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, बाद में क्या होगा वो नहीं, इससे पहले क्या रहा होगा। तो भाई पहले वाली बात में से 3 घटा के ये बनाया होगा, तो पहले वाली वैल्यू इससे 3 अधिक रही होगी यहां पर। चलो इसको छोड़ो, पहले अपोजिट अपोजिट देख लो। डी का अपोजिट क्या रहा होगा, डब्ल्यू, एक जगह छोड़ दो। एम का अपोजिट एन, अभी एक जगह छोड़ दो। ए का अपोजिट जेड, एक जगह छोड़ दो। ओ का अपोजिट आपको पता है एल, और एक जगह छोड़ दो। आर का अपोजिट आई, फिर एक जगह छोड़ दो। डब्ल्यू एन जरा देख ला कौन से में है ऐसा, डब्ल्यू एक छोड़कर एन, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। डब्ल्यू एक छोड़कर एन यहां पर है, यहां भी है, फिर एक छोड़कर जेड, एक छोड़कर जेड, यहां एक छोड़कर वाई है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है, थर्ड। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप टाइम ही नहीं दे रहे। लो जी, ये रहा आपका टाइम, लेकिन 30 सेकंड से ऊपर नहीं लेना है जी। करिए, अरे बस करो भाई, टाइम हो गया जी, हो गया, टाइम हो गया भाई, टाइम हो गया। 41 सेकंड ले गए आप लोग। ध्यान से देखो भाई, क्या करें सर, क्या करें, नंबरिंग करो और क्या करोगे भाई। 8 15 19 16 9 20 1 12, यहां भी कर दो। 10 12 23 11 15 13 9 3, कर दी भाई नंबरिंग। यस सर। अब क्या करना है भाई, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट से फर्स्ट लॉजिक ढूंढो या फर्स्ट से लास्ट देखो। यस सर। अच्छा देखना 8 से 10, हाँ जी सर 2 जोड़कर हो सकता है, फिर 15 से 12 3 घटाकर हो सकता है, 19 से 23 4 जोड़कर हो सकता है, 16 से 11 5 घटाकर हो सकता है, 9 से 15 6 जोड़कर हो सकता है। भाई लॉजिक समझ आ तो गया, नंबर चल रहे हैं लगातार 2 3 4 5, एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, हाँ या ना। बिल्कुल सर।
देखो पहले से पहला अरेंज किया गया, 8 में 2 जोड़े 10 बन गया, फिर 15 में से 3 घटाए 12 बन गया, फिर 19 में 4 जोड़ दिए सर तो 23 बन गया, फिर 16 में से 5 घटा दिए तो 11 बन गया, फिर 9 में 6 जोड़ दिए तो 15 बन गया, 20 में से 7 घटा दिए तो 17 बन गया, एक में 8 जोड़ दिया तो 9 बन गया, और 12 में से 9 घटा दिए 3 बन गया। लॉजिक समझ में आ ही चुका होगा भैया। पहले 2 जोड़ो, फिर 3 घटाओ, फिर 4 जोड़ो, 5 घटाओ, 6 जोड़ो, 7 घटाओ, 7 घटाओ, 8 जोड़ो, 9 घटाओ। जरा देखना, एम में 2 जोड़ोगे तो ओ पर पहुंचोगे, ई में से 2 घटाओगे बी पर पहुंचोगे, डी में 4 जोड़ोगे एच पर पहुंचोगे, आई में से 5 घटाओगे मेरे भाई डी पर पहुंचोगे, फिर सी में 6 जोड़ोगे तो मेरे भाई आई पर पहुंचोगे, और आई में से 7 घटाओगे तो बी पर पहुंचोगे, और फिर एन में 8 जोड़ोगे तो भाई कहां वी पर पहुंचोगे, और ई में से 9 घटाओगे। ई का मतलब क्या है 5, 5 में से 9 घटाने हैं तो इसको 5 नहीं 26 प्लस 5 पढ़ो भाई। जब भी प्लेस वैल्यू से बड़ी संख्या घटाने के लिए आपसे कहा जाए कि आप 5 में से 9 घटाओ, तो 5 में से 9 तो नहीं घट पाएंगे ना, तो इसको 5 नहीं 26 प्लस 5 बोलकर इसमें पूरी एक सीरीज जोड़ दिया करो। 26 प्लस 5 मतलब 31 बोलो इसको, और 31 में से 9 तो घटा दोगे ना, कितना बचेगा भाई 22, 22 का मतलब है वी। तो ये आंसर आपका एकदम राइट आंसर हो गया। सर इसमें अपोजिट भी तो है, अपोजिट कहां है भाई, अपोजिट कौन सा हो रहा है यहाँ पर? अपोजिट का सम 27 हो जाता है, 2 अपोजिट मिलकर 27 बन जाते हैं। कहां बन रहा है 27 भाई 2 अपोजिट मिलकर? बस एक जगह बन रहा है यहाँ पर कि 15 और 12 हो गए। अच्छा ये भी बन रहा है बीच में पी और के, हाँ जी सर। अच्छा और कहीं बन रहा है यहाँ 20 और नहीं, आगे नहीं बन पा रहा भाई, पूरे में नहीं लग पा रहा वो अपोजिट वाला, 1-2 ही बन पा रहे हैं बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से। लीजिए भाई करिए इस क्वेश्चन को जरा, और ये रहा आपका टाइमर समय। लगता है घर रिवाइज करने होंगे, हाँ जी भाई सही लग रहा है आपको, रिवाइज तो करने पड़ेंगे मेरे भाई। कितना टाइम लेंगे भाई, क्या करके मानेंगे, आज करेंगे या नहीं? चलिए 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 चलिए, बस 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 बस, अरे ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले नंबरिंग कर डालो, नंबरिंग के बाद दिमाग चलाया करो। 1, ये आपके पास में हो गया जी 18, 14, 1, 20, 9, 3, ये कितना हो गया भाई 19, 2, 4, 13, 25, 26, 26, 4, 10 और ये 21। चलो भाई अब जरा देखते हैं, मैंने आपको एक लॉजिक बताया था सर पहले से पहला या पहले से आखिरी पर दिमाग लगाया करो। जरा देखना पहले से पहला या पहले से आखिरी, सर बहुत बहुत दूर है ये तो। ये 3 से 19 मतलब 16 जोड़ना पड़ेगा, और अगर ये बनाने जा रहा हूं मैं तो सर यहां मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा, 21 बनाने के लिए 18 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा 1 से 2 बनाने के लिए सर फिर यहाँ 1 ही जोड़ना पड़ रहा है, 18 से 4 पर फिर घटाना पड़, कोई लॉजिक नहीं लग रहा भाई। पहले से ना तो पहला बन पा रहा, पहले से ना ही आखिरी बन पा रहा, तो फिर सर क्या लॉजिक होगा जरा मुझे समझा सकते हैं? जब आपको पहले से पहला भी बनता हुआ ना दिखे और पहले से आखिरी बनता हुआ भी ना दिखे, तो फिर पहले से कौन सा बना होगा?
कोई ना कोई बीच वाला बना होगा ना इनमें से। तो फिर यहां से स्टार्ट होता है पैटर्न वाले क्वेश्चन, कि भाई फिर इस वर्ड को ना तोड़ दिया जाता है। कैसे सर? कितने अल्फाबेट का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट का है ना, तो इसको तोड़ने के क्या तरीके होंगे कि 8 अल्फाबेट का कोई वर्ड है मेरे पास, भाई इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है। ध्यान से देखो, ऐसे कि 4 4 में तोड़ दे पहले, और फिर ऐसे क्रॉस में अरेंज कर दे। तो पहला वाला जो लेटर था वो यहीं पर बीच में ही समा गया होगा, आखिरी तक पहुंचा ही नहीं होगा। ऐसे ही ऐसे तोड़ दो। एक तो तरीका ये हो गया तोड़ने का। अच्छा, और तरीका क्या हो सकता है सर इसको 4 4 के तोड़ने का? 8 अल्फाबेट के लेटर को तोड़ने का, वर्ड को तोड़ने का और तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है 3 3 और बीच में 2, ऐसे ब्रेक कर दिया गया हो। ठीक है भाई, तो जरा देखना यहां इनमें से कौन सा पैटर्न लगाया गया है तोड़ते समय। 4 4 का लगा है क्या? नहीं सर, 3 3 का लगा है, मुझे दिख गया। देखो सर, 18 से 1 बढ़ाकर 19, 1 से 1 बढ़ाकर 2, और फिर 3 से 1 बढ़ाकर 4, ये लगा है लॉजिक। ऐसे ही आखिरी के 3 में यहां पर 20 से 1 बढ़ाकर 21, 9 से 1 बढ़ाकर 10, और 3 से 1 बढ़ाकर 4। अच्छा सर, बाकी में क्या किया गया है बीच में? तो बीच में जरा आप ध्यान से देखो भाई, ये 13 है और ये मतलब n के अपोजिट m है, और यहाँ a के अपोजिट z है। इन दोनों को एक दूसरे के सेम ऐसे अपोजिट छोड़ दिया है, ऐसे ब्रेक किया है भाई। अब आइए इधर, 3 3 में ब्रेक करो, ऐसे अरेंज करो, एक एक बढ़ाओ। ऐसे ही यहां पर 3 3 में ब्रेक करो और एक बढ़ाओ, ऐसे से एक बढ़ेगा तो भाई साहब आप कहां पहुंच जाएंगे? टी पर। एम से एक बढ़ेगा एन पर, ओ से एक बढ़ेगा पी पर। टीएनपी आना चाहिए एंड में। टीएनपी है क्या? ये रहा सर, पहला ही ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है, टीएनपी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुई बात? हाँ जी सर, क्लियर है ना सबको? पहला ही आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। अच्छा, मैं क्या करवा देता हूं ना, आज ये पूरी सीट डलवा देता हूं, है ना? तो हम क्या करेंगे कि कल आप इनके सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना इसके। ठीक है सर, जितने इसमें दिए हैं। ओके भाई, फिर क्या करना है सर? फिर ये करना है मेरे भाई कि कल मैं फिर यहां से आगे कंटिन्यू करूंगा चीजों को। तो जो जो क्वेश्चन आपने करने की कोशिश की होगी और आपसे हो गए होंगे, बहुत अच्छा। जो आपसे नहीं होंगे उनके लॉजिक आप क्लास से सीख लेंगे। ठीक है भाई, आज मैं ये पूरी सीट डलवा दूंगा, लगभग 50 60 क्वेश्चन है इसमें, और ये सारे ना बेहतरीन क्वेश्चंस हैं भाई, इस तक एंड तक के जितने जोड़ जोड़ के ही बना दिए सारे। क्या करना बताया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने बोला नंबरिंग करो भाई, तो नंबरिंग कर डालते हैं सर। सबसे पहले तो ये क्या हो गया जी? 16, 15, 9, 14, 20। इधर देखना भाई, 20, और ये क्या है सर? 16, 11, 17, और इधर देखना तो ये हो गया जी आपके पास 16। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो तो आपको एक चीज नजर आएगी कि सर ये टी जो है वो यहीं पर सेम दिखाई दे रहा है, और ये जो पी है वो सबसे एंड में पहुंच के सेम दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ये लास्ट वाला जो है यहाँ फर्स्ट बन गया है सेम, और ये फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट बन गया है सेम। अच्छा, बीच वालों में चेंज है, वो तो यहाँ भी है सर। क्या चेंज है इन बीच वाले तीनों में? तो देखो, 15 से 1 बढ़कर 16, 9 से 2 बढ़कर 11, और 14 से 3 बढ़कर 17। इनमें क्रमशः 1, 2 और 3 जोड़े गए हैं। फर्स्ट और लास्ट सेम ही रहे हैं, बस लास्ट वाला पहले आ गया है, फर्स्ट वाला एंड में चला गया है। ठीक है भाई, तो बस यही आप करो, एन को इधर ले आओ और एस को सबसे एंड में ले जाओ। सबसे पहली बात तो ये करो। ठीक है भाई, अब ई से 1 बढ़ाओ एफ, वी से 2 बढ़ाओ एक्स, ई से 3 बढ़ाओ मेरे भाई, तो आपके पास में हो जाएगा एच। एन एफ एक्स एच एस, एन एफ एक्स एच एस, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका एकदम राइट आंसर बन गया है। क्या कहते हो भाई? हाँ जी। अच्छा, एन एफ एक्स ना, एम एफ एक्स नहीं, एन एफ एक्स, ये वाला ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर हुई बात? चलो तो फिर इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो ये रहा। और आपका टाइमर भी ले लो जी, ये रहा।
राजस्थान की भूमि से प्रणाम सर। भाई बहुत लेट हो गए तुम तो, जब क्लास खत्म होने पे आई है तब तुम आए हो। ऐसे कैसे प्रणाम लिया जाए आपका है? सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो आप? क्यों नहीं पढ़ते? आपका कमेंट पढ़ते हैं, सबके कमेंट पढ़ते हैं हम भाई। मैं तो भाई बहुत फील कराता हूं कि आप लोगों को ऐसा लगता रहे कि आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, कनेक्टिविटी बनती रहे। मैं तो कोशिश करता हूं मैं, लेकिन क्या होता है ना, जब कमेंट स्पीड से निकल जाते हैं, हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं भाई बैच में, अब जब कमेंट करते हैं ना वो तो स्पीड से कमेंट नीचे चले जाते हैं, तो नहीं पढ़ पाते। कैसे सर? चलो भैया, क्या बताया मैंने? सबसे पहले मेरे भाई आप कर डालो नंबरिंग। भाई नंबरिंग ही है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का इकलौता बेहतरीन तरीका। सर क्लियर नहीं दिख रहा? भाई क्या करूं अब, इससे ज्यादा क्लियर क्या करें बताओ? व्हाइट कलर पर ब्लैक कलर से लिखा गया है, इससे ज्यादा साफ दिखने के लिए और कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करें, अपने नेट के पिक्सल बढ़ा लें आप लोग। होता क्या है ना कि ऑटो पे चलता है वो, आपकी नेट की स्पीड कम होती है तो वहां ब्लर होने लग जाती हैं चीजें। आइए भैया इधर, यहां पर हम क्या करें जी, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। 20, 21, 18, 14, 9 और ये 16, 17, 20, 19, 17, 10, 15। अब मैंने आपको क्या बताया, दिमाग लगाओ कि पहले से पहला या आखिरी बनेगा, या फिर लास्ट वाले से पहला या लास्ट वाला बनेगा। तो जरा देखना भाई, लास्ट वाले से पहला भी बन सकता है एक जोड़कर, और लास्ट वाले से लास्ट वाला भी बन सकता है लेकिन एक घटाकर। अगर लास्ट वाले से मैं लास्ट वाला बनाऊं तो एक घटाएगा। अच्छा फिर 9 से ये 10 एक जोड़ेगा। हाँ जी सर। अच्छा ये सर 14 से 17 तीन जोड़ेगा। 18 से 19 एक घटा। कोई लॉजिक लग रहा है ये तो सर कोई लॉजिक नहीं लग रहा मुझे। कहां एक घटा फिर एक जुड़ा? चलो हमारे दिल को तसल्ली थी कि ऐसा होता जाएगा, एक बार एक घटेगा एक जुड़ेगा फिर एक घटेगा फिर एक जुड़ेगा, लेकिन यहां तीन जोड़ दिया फिर एक घटा दिया। भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब है लास्ट वाले से लास्ट वाला तो नहीं बन रहा। तो ऐसा देखें कि लास्ट वाले से पहला वाला बन जाए, तो जरा देखना 16 से एक जोड़कर बन सकता है ये। अच्छा 9 से फिर 20, सर बहुत जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है लास्ट वाले से लास्ट वाला भी नहीं बन रहा और लास्ट वाले से फर्स्ट वाला भी नहीं बन रहा। तो लास्ट वाले से क्या बन रहा होगा फिर? मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट वाले से अगर लास्ट वाला भी ना बने और लास्ट वाले से अगर फर्स्ट वाला भी ना बने तो समझ जाइए कि लास्ट वाले से कोई बीच वाला बन रहा है। इसका मतलब है लेटर को ब्रेक किया गया है, वर्ड को ब्रेक किया गया है। अब ब्रेक कैसे करेगा? तो कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 3 3 में ब्रेक किया गया होगा पक्का। और अब लॉजिक लगा के देखो जरा, तो जरा देखना 18 से एक घटाकर 17, 21 से एक घटाकर 20 और 20 से एक घटाकर 19। मिल गया ना लॉजिक? ऐसे ही इधर अरेंज करो, लेकिन इस बार फर्स्ट हाफ में तो एक एक घट रहा है और सेकंड हाफ में एक एक जुड़ रहा है। देखो 14 से एक 15, 9 से एक 10, 16 से एक 17। लॉजिक मिल गया मेरे भाई? हाँ जी। तो सेम यहां अप्लाई करो, करते क्यों नहीं हो? पहले में एक एक घटाओ, दूसरे हाफ में एक एक जोड़ो। तो भाई डी से एक घटाओगे कहां आओगे? सी पर, और सी वाला दो है, एक ये एक ये। अच्छा यहां से आ गया जी सी। अच्छा ए में से एक घटाओगे जेड पर, और आर में से एक घटाओगे क्यू पर। सी जेड क्यू ये तो इन तीनों में आ रहा है। तो फिर यहां अरेंज करके देखो एक एक जोड़कर, एच से एक जोड़ोगे आई, एस से एक जोड़ोगे टी, आई में एक जोड़ोगे जे, आई टी जे। ऑप्शन नंबर सी आपका थर्ड सही है। क्या बात समझ में आई? प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करा दो सर। बोला तो है भाई, अभी तो बोला है कि सारे क्वेश्चन डलवा दूंगा। अभी ये घर से प्रैक्टिस करना, कल उन्हीं को मैं आके डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना पसंद करेंगे? चलो भाई जरा ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग। ये रहा आपका टाइमर, करिए भाई करिए। पर 19 ये आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना जी, नंबरिंग करो सबसे पहले। तो नंबरिंग कर दी होगी आपने, 7 11 14 18। इधर 19
ये आपका 15, हाँ जी सर, ये 12 और ये 8। आपको लगा होगा यार कितना सरल सा क्वेश्चन है ये तो, है? देखना भाई, ये एक जोड़ा है 18 से एक 19, ये 14 से एक 15, ये 11 से एक 12 और ये 7 से एक 8। एक एक जोड़ा गया है सर, पता चल गया हमको। और फिर हमने सब में अप्लाई करने की सोचा, एक एक जोड़कर सर अप्लाई करके देखते हैं। एम में एक जोड़ा सर एन, लेकिन सर आखिरी में किसी में एन है ही नहीं। ठीक है भाई, ये तो लॉजिक फेल हो गया। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन ही गलत है, लॉजिक ही नहीं लग रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो लॉजिक लगाएं एग्जामिनर भी वही लॉजिक सोचकर बैठा हो, भाई ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, एग्जामिनर कोई और लॉजिक सोचकर बैठा होगा, ऐसा होगा। फिर देखो एग्जामिनर ने क्या लॉजिक सोचा है यहां पर, ध्यान से देखिए भाई, क्या लॉजिक एग्जामिनर के दिमाग में चला इस क्वेश्चन का। देखो यहां पर आप ढूंढ रहे थे इस वर्ड से इस वर्ड में जाने पर लॉजिक, लेकिन एग्जामिनर ने एक ही वर्ड में लॉजिक लगा दिया। 7 से 11 पर जाने के लिए यहां पर कितने जोड़ने पड़े, 7 से 11 जाने पर 4 जोड़ने पड़े, लेकिन ये 19 से 15 पर 4 घटा के ले आया। फिर मतलब जहां 4 जुड़े वहां 4 घटा दिए इसने। अच्छा यहां फिर 11 से 14 जाने पर इसने कितने जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, और ये 15 से 12 पर 3 घटा के लिया। मतलब इधर वाले वर्ड में जो चीज जुड़ के आ रही है, इधर वाले वर्ड में उतनी ही चीज घट के आ रही है। फिर यहां देखो ये 14 से 18 4 जोड़ के लाया, और ये 12 से 8 4 घटा के ले आया। इसका मतलब है पहले वाले वर्ड में जितना जितना जोड़ा, इस वाले वर्ड में उतना उतना घटा के अरेंज किया है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम इस वाले वर्ड से इस वाले वर्ड में लॉजिक ढूंढने लगते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, उसी वर्ड में लॉजिक लगाया गया है, अगले वर्ड पे जाया ही नहीं गया। और ये क्वेश्चन कब आया है, 2021 में आया है मेरे भाई। आइए जी इधर, आपको क्या करना है जरा देखना, एम से एन एक बढ़ाया गया है, हाँ जी सर, तो अपने वर्ड में एक घटाना। अच्छा क्योंकि यहां जो जुड़ेगा वो अगली में घटेगा। अच्छा यहां एन से जी पर 14 से 7 पर 7 घटा के आए, तो आप 7 बढ़ा के आना। अच्छा यहां जी से बी मेरे भाई 5 घटाकर आए, तो अब आप 5 बढ़ा के लाना। अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये पैटर्न बन रहा है कि पहले एक जोड़ा, तो क्यू से पी सर एक घटाया पहले, तो पहले एक घट रहा है, बिल्कुल सर, यहां भी घट रहा है, यहां भी घट रहा है, यहां भी एक एक घट रहा है, लेकिन अगली बार 7 जोड़ना है, तो पी पर एस, पी से एस जाओगे भाई, 16 से 19 तो क्या 7 जोड़ पाए, नहीं सर। एम से एन क्या 7 जोड़ पाए, नहीं सर। 13 से 20 यहां तो 7 जुड़ गया सर, और यहां 12 से 19 यहां भी 7 जुड़ गया। अच्छा अगली बारी में 5 जोड़ना था, तो 20 से 24 में क्या 5 जोड़ पाए, नहीं सर, लेकिन 19 से 24 में 5 जोड़ दिए। यही आपका आंसर है कि पहले आपने एक घटाया, फिर आपने 7 जोड़ा, फिर आपने 5 जोड़ा। चलिए भाई आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात करेंगे कल बेस्ट क्वेश्चंस के साथ में, और वही सीट मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा, घर से उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, कल डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई।